मेरा नाम हारून है और मैं 25 साल का एक आम लड़का कराची के हल्के मसरूफ मोहल्ले में जिंदगी गुजार रहा हूँ, जहाँ हर चेहरे का किसी ना किसी घर से कोई ताल्लुक़ ज़रूर निकलता है। हमारा मोहल्ला दिलचस्प मगर सादा जिंदगी का आईना है, जहाँ लोग चाहे कितने भी मसरूफ हों लेकिन एक दूसरे के दर्द खुशी से वाकिफ रहते हैं, जैसे एक बड़ी खामोश फैमिली हो। मेरे घर के सामने एक छोटी पुरानी पठान जनरल स्टोर की दुकान है, जिसके मालिक गुल साबिर खान नामी खुश इखलाक दबला पतला आदमी हैं, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी और नरमी उनके मजबूत इखलाक का सबसे बड़ा सबूत मोहल्ले वालों के लिए हमेशा से रहा है। लेकिन इस कहानी का असल किरदार उनका बेटा साजिद खान है, जो मुझसे 2 साल छोटा मगर हद दर्जा नरम तबीयत का मालिक है, और जिस की आवाज़ में ऐसी मोहब्बत होती कि इंसान पहली मुलाकात में ही उसके दिल में नरमी और पासदारी महसूस करता हुआ निकल जाए। मेरी मां जब मुझे दुकान भेजती थीं तो अक्सर ये सोचता कि शायद वो मुझे बहाना बनाकर वहाँ फैली खुशगवार फिजा की तरफ धकेल रही हूँ, मगर असल बात ये थी कि साजिद के इखलाक में वो दिल नरमी थी जो दिलों को खुद ब खुद अपनी तरफ खींच लेती थी। एक दिन मां ने मुझे दही लाने को कहा तो मैं फ़ोन में मसरूफ़ था, मगर मां के हुक्म के आगे कौन टल सकता है। 100 में चप्पल पहनकर बाहर निकल गया और हमेशा की तरह दुकान के सामने साजिद मुस्कुराता मिल गया, जिसकी मुस्कुराहट में अजीब सा सेहर बसा होता था, जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन ही नहीं होता। इसने मुझे सलाम किया और मोहब्बत से बैठने को कहा और फिर दही पैक करने अंदर चला गया, मगर जाते जाते इस नीमों की तबीयत का पूछा तो मैं चौंक गया कि वो कल आई थी और मुझे तो खबर भी नहीं हुई थी। हालांकि मैं घर पर ही मौजूद था, मगर मां ने शायद तकलीफ में भी मुझे परेशान करना पसंद नहीं किया होगा। साजिद के वालिद गुल साबिर खान भी पीछे से बाहर आए और मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़कर वालिद के बारे में पूछने लगे कि वो ठीक हैं, क्योंकि इन्हें कल नजर नहीं आए थे। फिर इन्होंने मुझे एक छोटा लिफाफा दिया और कहा कि उसे अपने वालिद को देना है, मगर ये राज कल समझ आ जाएगा। मैं घर पहुंचा तो सारी रात एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में चलता रहा कि आखिर ये खानदान हमसे इतना प्यार क्यों करता है, जबकि मोहल्ले के ज्यादा लोग रस्मियत से आगे बढ़ते ही नहीं और ये लोग अपनी मोहब्बत छुपाते भी नहीं। अगली सुबह में टेरेस पर बैठा था कि साजिद ने नीचे से मुझे आवाज़ दी कि फौरी नीचे आओ, उसे बात करनी है। तो मैं फौरन नीचे उतर आया, जहाँ वो हाथ में छोटा लिफाफा पकड़े खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था, जैसे कोई अहम अमानत मेरे हवाले करना चाहता हो, किसी मोहब्बत भरे एतिमाद के साथ कि जिस में कोई खुलूस भी छुपा हुआ था और शायद कोई खामोश दुआ भी साथ मौजूद हो, जिसका मुझे अभी अंदाज़ा ही नहीं था। मैंने लिफाफा खोला तो अंदर एक छोटी माला और एक पेशावरी कागजी पर्ची निकली, जिस पर लिखा था कि हम आपकी वालिदा की सेहत याबी के लिए दुआगो हैं। ये पढ़कर मेरे दिल में नरमी की ऐसी लहर उठी कि मैं एक लम्हे को खामोश हो गया, क्योंकि किसी ने हमारी तकलीफ महसूस करके इतनी मोहब्बत से तोहफा भेजा था, जो आजकल कम ही देखने को मिलता है। जब मैंने ये तोहफा मां को दिखाया तो इनकी आँखें फौरन नम हो गईं और इन्होंने बे-इख्तियार कहा कि गुल साबिर जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम रह गए हैं, जो बगैर मतलब मोहब्बत बांटते हैं और लोगों के दिख को अपना समझ कर दिल में जगह देते हैं। उस दिन पहली बार मां ने साजिद के बारे में कुछ अच्छा कहा और मैंने महसूस किया कि ये खानदान सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, शायद हमसे ज्यादा खामोशी से मगर सच्चाई और दर्द के साथ। इस दिन के बाद मेरी जिंदगी में साजिद की मौजूदगी जैसे खामोश रोशनी बनकर मेरे दिल के अंदर फैलती जा रही थी। हर रोज जब मैं दुकान के सामने से गुजरता तो वो मुस्कुरा कर सलाम जरूर करता, जिसमें एक अजीब सा इत्मीनान भर जाता, जैसे वो सिर्फ सलाम नहीं मोहब्बत बांट रहा हो, और मैं उसे बगैर कहे समझ लेता चला जा रहा था। मां की तबीयत कुछ दिन से बेहतर हो रही थी और वो अक्सर कहती कि इस दुआ ने शायद दिल को आराम दिया है, क्योंकि मोहब्बत से दिया हुआ तोहफा हमेशा शिफा लेकर आता है। मैं भी कभी
कभी हैरान होता कि आखिर ये खानदान हमसे इतना करीब क्यों होता जा रहा है, जबकि उनका हमसे कोई खूनी रिश्ता नहीं और न ही कोई बड़ा लेन देन। मगर फिर सोचता, मोहब्बत के रिश्ते रस्मों से आज़ाद होते हैं, शायद यही वजह थी कि मैं खुद भी उनके करीब होता गया। एक शाम में घर के बरामदे में बैठा था कि साजिद ने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि हारून भाई ज़रा चलें मेरे साथ, मुझे कुछ दिखाना है, मगर आप डरना नहीं क्योंकि कोई गलत बात नहीं है, बस एक छोटा सा राज है जो मेरे दिल पर बहुत वक्त से भारी है और मैं चाहता हूँ आप उसे जान ली ताकि दिल का बोझ कम हो सके। शायद मैं उसके साथ चल पड़ा और हम सड़क के किनारे से गुजर कर पीछे एक छोटी गली में दाखिल हुए, जहाँ शाम की हल्की रोशनी दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी, जैसे वक्त खुद हमें खामोशी से देख रहा हो। किसी अनजाने इंतजार में साजिद रुककर आहिस्ता बोला कि हारून भाई, मैं आपको कुछ महीनों से देख रहा हूँ कि आप हमेशा सब के लिए नरम दिल और ख्याल रखने वाले रहे हैं, इसलिए एक बात आपसे छुपाना नहीं चाहता। मैं थोड़ा चौंका मगर खामोश रहा ताकि वो आराम से बोल सके, और उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी फैल गई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसने कहा कि मेरे वालिद गुल साबिर खान कुछ साल पहले शदीद बीमार हुए थे और हमारे पास उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे, मगर आपके वालिद ने इस वक्त हमारी मदद की थी और किसी को खबर भी नहीं होने दी थी कि इन्होंने हम पर कितना बड़ा एहसान किया था। मैं हैरान रह गया क्योंकि ये बात मुझे कभी पता नहीं चल सकी थी कि अब्ता ने ये सब हमारी नज़र से छुपा रखा था, जैसे वो हर नेकी को खामोशी से गुजरने देते रहे हूँ। साजिद ने आगे कहा कि उसी दिन से मेरे वालिद ने ये फैसला किया था कि हम हमेशा आपकी फैमिली का ख्याल रखेंगे, चाहे आप हमें कुछ कहीं या ना कहीं, क्योंकि मोहब्बत कभी शुक्रिया मांगने नहीं आती बल्कि इंसान के अमल में बसती रहती है। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब गर्मी पैदा हुई जो एहसास और मोहब्बत से भरी हुई थी, जैसे कोई पुराना बोझ अचानक उतर गया हो, और मैं हल्का महसूस करने लगा कि वाकई इंसान की अच्छाई कभी ज़ाया नहीं जाती। हम दोनों सड़क के किनारे बैठ गए और मैंने कहा कि साजिद, तुम लोग असल में हमारे साये बने हुए थे और हमें पता ही नहीं लगा कि हम कितने मजबूत ताल्लुक़ के अंदर बंधे हुए थे, बगैर किसी ऐलान या रस्म के, बस दिलों की खामोशी में जड़ते हुए। साजिद मुस्कुराया और कहने लगा कि हारून भाई, असल रिश्ते वो होते हैं जो सामने दिखाई नहीं देते मगर दिल में गहराई तक उतर जाते हैं, और हमने आप लोगों में वही रिश्ता महसूस किया है जो खून से ज्यादा करीब लगता है। इस रात में घर वापस आया तो उन्होंने पूछा क्यों देर हो गई, मगर मैं मुस्कुराकर खामोश रह गया क्योंकि कुछ रिश्ते लफ्ज़ों से बयान ही नहीं हो सकते और कुछ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। मैंने दिल में फैसला किया कि अब ये रिश्ता सिर्फ पड़ोसन का नहीं रहेगा, बल्कि हम एक खानदान की तरह एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगे, चाहे हालात कैसे भी बदल जाएं, क्योंकि ये कहानी मोहब्बत और एतबार की कहानी बन चुकी थी और शायद अब कभी ख़त्म नहीं होगी। डैश डैश डैश।